ये माताएं रास्ते में क्यों बैठती हैं? भाइयों को ठेल ठेल करके आना पड़ता है, हैं? ये अच्छा लगता है क्या? ऊपर जगह पड़ी हुई है, इधर भी जगह पड़ी है। उठ जाइए। अरे क्या नाम ले ले करके बुलाना पड़ेगा? सर्दी गर्मी बरसात में शहद की मक्खियाँ कैसे इकट्ठी होके बैठ जाती हैं? एक आत्मा सबको देगी, एक आत्मा सबको देगी, सब आत्मा सबसे हैं, हम तो तुरंत परम हम जाते हैं, तुरंत चलाते हैं पूरी दुनिया को बनाने में और उसको बच्चे को जन्म देने के लिए। विष्णु का जन्म तो 2018 में हो जाएगा, विष्णु का जन्म तो 2018 में होगा। साकार रूप में कृष्ण का जन्म हो जाएगा।
जन्म या दिव्य जन्म हो जाएगा? दिव्य जन्म बाद में होगा। साकार रूप में जन्म होगा 18 में। 2018 में साकार रूप में जन्म होगा। अरे 2018 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। 2036 के बाद साकार में जन्म होगा। और 2036 में तो सबको परम धाम जाना होगा। हाँ जी, हाँ। साकार रूप में जन्म 2008 में का जो 74 हुआ कितना का सारी दुनिया के लिए होगा। 2008 में जो कितना का 74 होगा सारी दुनिया के लिए या बच्चा पैदा होता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो पहले परिवार वालों को पता चलता है या सारी दुनिया को पता चल जाता है? हिसाब से ही होगा। सारी दुनिया को पता चल रहा है। 500 करोड़ झाड़ के पत्ते हैं, जिस नंबर से आते हैं उसी नंबर से बाप को पहचानते हैं। जो जितना दूर है पहचानने में उतने ही दूर हैं। इंग्लैंड को विलायत क्यों कहते हैं? अकेले इंग्लैंड को ही विलायत नहीं कहा जाता। भारत के अलावा जितने भी विदेश हैं, हाँ, इंग्लैंड सबसे पुराना है, इसलिए पुराने समय से कहते चले आए हैं इंग्लैंड को विलायत। बाकी ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंग्लैंड वाले ही विलायती हैं, सारे ही विदेशी विलायती हैं। बी माने विशेष और लाइट माने लाते हैं, कुछ न कुछ नया लाते हैं। जो खोज करने का काम है, आविष्कार करने का काम है, वो विदेशियों का है ज्यादा या भारतवासियों का है? विदेशियों का है। चैतन्य विलायत है, इंग्लैंड का भी कैपिटल लंदन, उसका अर्थ बताया है लेन देन, जिसने सबसे जास्ती ज्ञान का लेन देन किया बाप के साथ। उन विलायतियों ने स्थूल धन का भारत के साथ ज्यादा लेन देन किया और बेहद के विलायतियों ने ज्ञान धन का लेन देन सबसे जास्ती बाप के साथ किया। और प्रोग्राम के अंदर जब भगवान सुप्रीम को प्रवेश किया था, तब सेवकाम को क्या पता था कि उनके अंदर किस बात ने प्रवेश किया? शिव बाप कब आते हैं, कब जाते हैं, कोई को पता चलता है क्या? इस ब्रह्मा को पता चलता है क्या? ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। तो जो आदि ब्रह्मा है
जिसमें शिव बाप ने पहले पहले प्रवेश किया ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए, उसको कैसे पता चल जाएगा? अगर पता चल जाए तो राम फेल कहा जाएगा? है? फेल हो सकता है? नहीं। फेल तो तभी होते हैं जब बाप के ऊपर से निश्चय उखड़ जाता है। साकार पुलिस के अंदर इसको याद करते थे या फिर बिंदु को याद करते? ब्रह्मा बाबा किसको याद करते थे? ब्रह्मा बाबा तो इस बात को मानते थे कि मेरे अंदर शिव का प्रवेश है, तो शिव का प्रवेश है तो बिंदु को ही याद करेंगे या कि साकार में निराकार को याद करेंगे? है? वो जानते थे कि भगवान का साकार रूप जो है इस सृष्टि पर सिर्फ एक ही है। कौन है? नहीं, वो नहीं जानते थे। वो जानते थे गीता का भगवान साकार में एक ही है। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। हाँ जी। आपके समय में तो भगवान जब निश्चय में आते हैं तब क्या मानते हैं कि निश्चय भगवान कृष्ण को बोलना है? उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि आगे चल के कोई शंकर का भी पार्ट चलेगा साकार में। उनकी बात छोड़ दो, कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की इस बात का ज्ञान है नहीं है। निश्चय अनिश्चय तो तब कहा जाए जब प्रैक्टिकल बाप की पहचान हो। उन्हें पहचान थी? है? पहचान ही नहीं थी। जब पहचान थी ही नहीं तो निश्चय अनिश्चय का सवाल पैदा ही नहीं होता। जैसे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा पूर्वक चलते रहे, ऐसे ही सन 68 तक या सन 75 तक 76 तक जो ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण हैं वो भी अंधश्रद्धा पूर्वक चलते रहे। उन्हें भी पता नहीं था बाप का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है जो नई दुनिया स्थापन करके जाता है, पतितों को पावन बनाकर जाता है, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करके जाता है। आखिरी मंत्र में माला के आखिरी मंत्र जगदम्बा शिव बाबा के नजदीक है, इस हिसाब से वो आखिरी मंत्र है। जगदम्बा को आखिरी मंत्र माला में सीधे हाथ की तरफ से मणके गिनेंगे ना। जब सीधे हाथ की तरफ से मणके गिने जाएंगे तो लास्ट में आएगा ना। अगर इधर से गिने तो यूं आकर के फिर यूं जाना पड़े। दोनों मणके ऊपर ही है, जगत पिता और जगदम्बा दोनों ही बाप शिव बाप के नजदीक है। जगदम्बा जब ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं तो विद्रूप अवस्था में प्रवेश करते हैं। हाँ जी।
कितने भी मणके हैं रुद्रमाला के, जगत पिता से लेकर के जगदम्बा तक, वो सारे ही मणके निराकारी स्टेज वाले हैं या साकारी स्टेज वाले हैं? सब बीज हैं, सारी शक्ति के चुने हुए बीज। तो उन बीजों में ब्रह्मा की सोल जब प्रवेश करती है तो बीज रूपी स्टेज में कार्य करेगी या आकारी स्टेज में कार्य करेगी? साकार शरीर तो है ही नहीं। बीज रूपी स्टेज पावरफुल स्टेज होती है। पावरफुल के संग में कोई आत्मा आवेगी तो क्या बन जाएगी? पावरफुल बन जाएगी। अब वो चाहे पहला मणका हो माला का या आखिरी मणका हो या बीच के भी कोई मणके हैं, उनमें भी ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। तो बीज रूप स्टेज में कार्य करती है या आकारी स्टेज में कार्य करती है? बीज रूप स्टेज में ही कार्य करेगी। और है आधार हजार नियामत, नियामत कहते हैं खजाने को। हजारों प्रकार का खजाना तुमको दे दिया। क्या खजाना दे दिया? जन्मते ही हर मनुष्य आत्मा को उसकी अपनी अपनी बुद्धि जो मिली हुई है वो क्या है? मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति जन्म से ही क्या मिलती है? हजार नियामत बुद्धि मिलती है। और पशु पक्षियों कीड़ों मकोड़ों को ये चीज नहीं मिलती है और मनुष्यों को मिलती है। और दक्षिण भारत यदि इस्लामिक खंड है तो और 3 दिशा कौन सी धर्म खंड होगा? दक्षिण भारत अगर इस्लामिक खंड होगा तो और 3 दिशा कौन सी धर्म खंड होगा? उत्तर दिशा है, पश्चिम दिशा है, पूर्व दिशा है। नक्शे में पूर्व दिशा के जो खास खास देश हैं वो बौद्धी धर्म खंड गिने जाते हैं। जापान है, चीन है, मलेशिया है, तिब्बत है, जहाँ से सूर्योदय होता है सबसे पहले वो जड़ सूर्योदय है। ऐसे यहाँ चैतन्य सूर्योदय भी होता है। जब बौद्ध धर्म के पुराने पुराने सन्यासी निकलते हैं, बाबा ने बोला है जब सन्यासी निकलेंगे बड़े बड़े तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, माने सूर्य का उदय हो जाएगा। पश्चिम और उत्तर दिशा भक्ति मार्ग ना बोला है। पश्चिम और उत्तर दिशा कौन रहेगा? पश्चिम दिशा में पश्चिमी देश खास करके ईसाई है, अंग्रेज लोग हैं, क्रिश्चियन धर्म खंड है। और
क्या बोला? क्या बोला? मॉडल का झाड़ का मॉडल है, मॉडल। हाँ, मॉडल का अर्थ क्या है? मकान का मॉडल नहीं बनाया जाता है। जैसे नहीं, नक्शा तो कागज पे बनाया जाता है, मॉडल तो बड़ा स्थूल में बनता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, उसको मॉडल कहा जाता है। और चित्र जो बनाया जाता है वो तो कागज पे सिर्फ लंबाई चौड़ाई होगी बस, मोटाई नहीं होगी। मॉडल में तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई सभी कुछ है, वजन भी है उसका। जैसे मकान का छोटा मॉडल बनाते हैं गत्ते का, हाँ जी। अब आज इतना तो किस चीज़ आपका बहुत अच्छी है बाबा। वो छोड़ दो, आगे चल के बहुत लड़ाइयाँ होनी है वाचा की, आप छोड़ने वाले नहीं है। हाँ बोलो। आखिर तो पैसा का तो चार अंजाम होगा, पैसा का चार अंजाम, लेकिन फिर भी तो कुछ बात रखना है, अंतर तो फिर भी कुछ रखना है। किस पद्धति से रखेंगे? अध्यक्षवाणी में तो बाप दादा ने बोल दिया है, वो गवर्नमेंट है, वो तो कभी कभी ऐसे भी पार्ट बजाती है, सारी संपत्ति तुम लोगों की हड़प कर लेती। क्या? अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन तुम बच्चों का भाग्य का भंडारा खुल चुका है, तुम्हारे लिए कोई कमी होने वाली नहीं है। कौन से बच्चों के लिए बोला? सर्विसेबल बच्चों के लिए या नॉन सर्विसेबल के लिए? जो मेरी सर्विस में रहेंगे वो मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, जमा करें या न करें। ये नहीं कहा कि जमा करने वाले बच्चों का रह जाएगा और दुनिया का चला जाएगा, नहीं। अंत में चाहे जमा करने वाले बच्चे हों और चाहे दुनिया वाले हों, जब भूकंप आएगा तो जमीन कहाँ का कहाँ ले जाएगी, गाढ़ा हुआ धन। आग लगेगी, एटम बम फटेंगे तो आग भी तो लगेगी, तो सब कुछ खलास हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। चोर लिटोरे जब लूटेंगे तो क्या वो माथे पे लिखा हुआ देखेंगे कि ये ज्ञान में चलने वाला है, इसका लूटना है, इसका नहीं लूटना है? तो सभी का लूटेंगे। इनकम टैक्स है, वो देखेगा कि ये ज्ञान में चलने वाला है, ज्ञान में नहीं चलने वाला है? वो तो सबके ऊपर हाथ रखेगा। रिसेंटली तो ऐसा हो रहा है, बैंक पर शेयर मार्केट फेल हो रहा है। हाँ, उसमें तो बाबा के बच्चे सेफ है क्या? बाबा के बच्चों की सेफ्टी रही क्या? नहीं। तो कुछ रखना है तो कैसे रखेंगे? क्यों रखना है?
जब हमको बैंक मिली है ईश्वरीय बैंक, तो ईश्वरीय बैंक में रखें जहाँ सेफ्टी की गारंटी है, या आसुरी बैंक में रखें? आसुरी बैंक में रख रहे हैं, माने आसुरी बैंक के ऊपर ज्यादा विश्वास है। बुद्धि में विचार भी आता है रखने का, इसका मतलब है फुल बैगर बनने की इच्छा नहीं है। फुल बैगर टू फुल प्रिंस हमको बनना ही नहीं है। जिन्होंने फैसला कर लिया है कि हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारा सारा समय, संपर्क, संबंधी, सारी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगानी है। और कोई तो पहले से इंफ्लुएंस कर लिया है एकदम, यदि लंबे समय तक जो इंफ्लुएंस है वो कोई बना दिया ज्ञान में आने के पहले। इंश्योरेंस कौन सा? ईश्वरीय इंश्योरेंस या आसुरी इंश्योरेंस? आसुरी इंश्योरेंस जिन्होंने कर लिया उनका रह जाएगा क्या? कहाँ ले जावेंगे? चलो अभी कर लिया, आसुरी दुनिया में इंश्योर कर दिया। यूटीआई भारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्था थी पैसा जमा करने में, वो ही डामाडोल हो गई। कितनों का पैसा मारा गया। क्या ये संभावना नहीं है कि आगे चल के ये करेंसी फेल हो जावे तो ये बैंकें धरी रह जाएंगी? है? ये बैंकें भी चली जाएंगी। इसलिए बोलते हैं किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा, किसकी आग जलाए, सफली होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। ये नहीं कहा जो दे देवे धनी को। धनी को दे मत दो, क्या करो? ईश्वरीय सेवा में खर्च करो। कम खर्च वाला नसीब बनेंगे तो ज्यादा भाग्य बनेगा, और अजर्रा लुटाएंगे तो उतना भाग्य नहीं बनेगा। बाबा हाँ, महिमा सारी जामा के है, बातचीत और इबादत के लिए महिमा की नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब यही है, ड्रामा की सारी महिमा है। ड्रामा में नूद है और ड्रामा आपने बनाया है। बाबा ने बोला ड्रामा कौन बनाता है? बनी बनाया बन गई है। किसने बनाई? बनाई किसने? कब बनाई? आपने 63 जन्म अपनी दुनिया बनाई या नहीं बनाई? बनाते तो है बाबा। बनाते हैं तो आप ही जिम्मेवार हैं, आप ही ड्रामा बनाने वाले हैं। शिव बाबा जिम्मेवार नहीं है ड्रामा बनाने वाला। और ड्रामा तो बना बनाया है। फुल बेगर तो फुल प्रिंस बोला है, फुल बेगर तो फुल नारायण तो नहीं बोला। पहले प्रिंस बनेंगे नारायण तो बाबा जब 76 में आए तो बैगर टू प्रिंस पहले बनाया कि बैगर टू सीधा नारायण बना दिया। अगर कोई की लॉटरी खुल जावे और बड़ी भारी लॉटरी है अरबों करोड़ों की, और उसको सीधा ही दे दिया जावे गरीब आदमी को, तो पागल हो जाएगा कि नहीं? इसलिए पहले बैगर टू प्रिंस, प्रिंस बनने के बाद फिर मेहनत करो, पुरुषार्थ करो,
फिर भी बोला है नर से नारायण बनना है, डायरेक्ट नारायण। हाँ, नर से नारायण का मतलब है इसी जीवन में। हाँ, ये तो हाँ जी, अगले जीवन में नहीं। तो वहीं पर भी तो कोई नारायण मतलब था। अगर प्रिंस कहें तो प्रिंस का बाप राजा कौन है? राजा ही देने वाला। बस यहाँ कोई राजा ही देने वाला साकार में नहीं है जो हमको राजा ही देगा। सिर्फ कहा जाता है जितना बैगर बनेंगे उतना बड़ा प्रिंस बनेंगे। ओम शांति। सर्विस फील्ड में जाते रहेंगे तो बुद्धि चलती रहेगी, नई नई बातें निकलती रहेंगी। जिज्ञासुओं के द्वारा भी नए नए प्रश्न उठ करके खड़े होते रहेंगे। सर्विस फील्ड में नहीं होंगे तो न जिज्ञासुओं से प्रश्न उठ खड़े होंगे और न हमारी बुद्धि चलेगी और न नई नई बातें ज्ञान की निकल पाएंगे। जितनी ज्यादा सर्विस होती है उतने ज्यादा ज्ञान के नए नए पॉइंट क्रिएट होते हैं। जितने नए नए पॉइंट क्रिएट होते जाते हैं उतने ज्यादा जिज्ञासु नए नए निकलते जाते हैं। अभी भाई लोग तो बाहर गाँव को जाते 1 हफ्ते 1 महीना तक तो खुद का तो परहेज नहीं रख पाते, उसका तो क्या करना है। बाबा ने तो बताया है कच्ची सब्जियां खाने की आदत डाल देनी चाहिए, हष्ट पुष्ट बने रहेंगे। फल तो मिल ही जाते हैं हर जगह। अच्छा कुछ नहीं मिलता, डबल रोटी दूध तो हर जगह मिल जाता है, नहीं मिलता है? लेकिन शुगर कंप्लेंट तो वो नहीं करता। क्या? ब्रेड ब्रेड नमकीन भी मिलता है। और सबसे अच्छा तो है घर में से जब निकलो तो दूध में आटा मार के और पूड़ियाँ बना के निकल पड़ो, 5 दिन तक चलती रहेंगी। है और क्या। और 3-4 घंटे की दूरी पे जाने हैं, क्या बड़ी बात है। जाके फिर वापस लौटाओ 5वें 6ठे दिन है। 1 सप्ताह क्यों? जब हमें मालूम है कि हमें खाने का
अपना प्रबंध रखना है तो 5 दिन के बाद वापस लौटाओ, फिर दोबारा बनवा के ले जाओ। हाँ। नहीं तो जितना कायदा उतना फायदा। हाँ। कड़ा संस्कारों को हटाने के लिए क्या करना है? याद करना है। याद के बगैर तो कड़क संस्कार हट नहीं सकते। किसी की हत्या करने की आदत है, जैसे चीनी लोग है ना, कीड़े मकोड़ों को यूं ही मार देते हैं, उन्हें कुछ अंदर आता ही नहीं, तो उनकी आदत हो गई ना, अभ्यास पक्का हो गया। कसाई है, रोज काटता रहता है, तो उसको अंदर कुछ भी आता ही नहीं। बड़े बड़े डकैत होते हैं, रोज गोलियों से घूमते रहते हैं, आतंकवादी होते हैं, रोज हत्याएं करते रहते हैं, तो उनके कड़े संस्कार पड़ गए। अब वो कड़े संस्कार कैसे खत्म होंगे? हैं? और कोई तरीका हो सकता है? सिवाय याद के और कोई दूसरा तरीका नहीं है कड़क संस्कारों को खत्म करने का। बाबा ये माता जी पूछ रही है कमला जी का आखिरी जन्म क्या है करके? 66 12 फरवरी 66 जन्म पत्री निकालनी है। बाबा जहाँ पे वहाँ सभी बच्चों को नहीं आने पाते हैं, वो नहीं आने वाला का बाकी कैसा प्राप्त होगा बाबा? जिनका पूर्व जन्मों का लगाव लगा हुआ होगा वो तो आ ही जाएंगे, किसी के रोकने से भी रुकने वाले नहीं। उनको निमंत्रण नहीं मिलेगा और दूसरी जगह से उनको पता चलेगा तो भी आ जाएंगे। कितना भी गरीबी हो, गरीबी कुछ नहीं देखते हैं। बाबा ने तो मुरली में कहा कि कोई गरीबी की वजह से बाबा से न मिल सके, ये मैं नहीं मानता। ट्रेन से उतार देते हैं, फिर दूसरी ट्रेन से चढ़ जाओ। साधु लोग क्या करते हैं? साधु लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो तो तीर्थाटन करते ही रहते हैं, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में, दूसरे तीर्थ से तीसरे तीर्थ में घूमते ही रहते हैं। क्या टिकट लेकर सफर करते हैं? नहीं, उतार दिया फिर दूसरे ट्रेन में चढ़ गए है। टिकट के बिना ही चला जाते हैं। जिसको चाह होती है वो अपनी राह निकाल लेता है। कहावत बनी है, जहाँ चाह वहाँ राह। There is the will, there is the way। हमारे टीवी में बाबा कहते हैं जगदम्बा सब दूध है और आदि दीजिए का मतलब क्या? जगदम्बा सबको आदि दीजिए। आप अपनी भाषा में लोगों को बताइए, फिर हमको बताएंगे। इनकी बात में क्या समझा? क्या पूछे? वो तो पूछे उनका टीवी में तो बाबा ने बोला जगदम्बा तो आर्टिफिशियल और झूठ है करके बोल रही है। जगदम्बा आर्टिफिशियल है और झूठ है? झूठ है करके वो सुनने पड़ा है। नहीं, ऐसी तो नहीं। जगदम्बा आर्टिफिशियल थोड़ा ही है। महाकाली आर्टिफिशियल का होता तो भी ठीक है। और कोई भी आत्मा जब सतो प्रधान होती है तो आर्टिफिशियल थोड़ी ही होती है। जब तमो प्रधान बनती है
तो आर्टिफिशियल हो जाती। प्रजापिता भी जब सतो प्रधान है तो आर्टिफिशियल नहीं है। जब तमो प्रधान बनेगा तो राम क्या बन जाएगा? रावण बन जाएगा, आर्टिफिशियल बन जाएगा। जगदम्बा को तो सतो प्रधान स्टेज में दुर्गा कहा जाता है। दुर्गा दुर्गुणों को दूर करने वाली है, तो आर्टिफिशियल कैसे हुई? जो आर्टिफिशियल होगा वो दूसरों के दुर्गुणों को दूर कर पाएगा? हाँ वो भाई पूछ रहे हैं नवग्रह में तो ऐसा दिखाई पड़ा है शाम का राहु के तो शाम का शरीर दिखाई पड़ा है, मनुष्य का सर दिखाई पड़े वो तो सर्प जैसा पार्ट बजाने वाली ही आत्माएं है ना। सब देवताओं के बीच में तामसी देवता दिखाए गए हैं ना। ఇది భగవాన్ శ్రీకృష్ణుని అదే సంగమంగా సూచించ కారణం ఇది భగవాన్ శ్రీకృష్ణుని తన அது மாதிரி எழுதணும் संगम सूचिंत कारण। ये भाई पूछ रहे भगवान श्री कृष्ण करके बाहर लिख दिया है, वो भी संगम का शूटिंग नहीं क्या करके पूछ रहे? श्री कृष्ण बाहर लिख दिया है, भगवान श्री कृष्ण करके बोलते हैं ना, वो भी ये संगम का शूटिंग होता है क्या करके पूछ रहे? जो भक्ति मार्ग में कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो क्या ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा नहीं समझते हैं? ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा को कृष्ण समझती है या नहीं समझती हैं? कृष्ण की आत्मा समझती है। और कृष्ण को ब्रह्मा बाबा को गीता का साकार भगवान समझती है या नहीं समझती है? अरे समझती है, तो यही की तो शूटिंग है। शिवबा को बोला करके वो बदल के रख दिया है क्या करके पूछते हैं भाई? क्या बदल के रख दिया है? कृष्ण भगवान करके शिव बाबा ने बदल के रख दिया है? భక్తిలో அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அதாவது ஜீவன் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் இந்த சங்கமேகத்தினுடைய விசேஷங்களாக அப்படி ராமதான் क्या हुआ? चुपचाप कर दिया? ஆனா என்ன சொல்றாரு, நீங்க தான் வந்து அதிகமான பத்தி சொன்னாங்க அதிகமான பத்தி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்றேன். அப்ப 84 சின்னங்களுக்கு நம்ம சொன்ன இந்த நாமக்கான விஷயம் பார்க்கும்போது நான் பத்தி சொன்னாரே காமிச்சிடல. எப்படி நான் பத்தி சொன்னாங்க
ये भाई पूछ रहे हैं, हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं पतित से पावन बनने के लिए। बाद में हम कैसा इतना पतित बनते 84 जन के लिए, अभी हम कैसे इतना पतित बनते करके सुख भोगने से शरीर से जितना सुख भोगेंगे, सुख भोगने से इंद्रियां क्षीण होंगी या नहीं होंगी? तो शुरुआत में कम क्षीण होती हैं सत्युग त्रेता में, क्योंकि श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। और जब द्वापर युग शुरू होता है तो भ्रष्ट इंद्रियां अपना काम करती हैं सुख भोगने के लिए, वहाँ क्षीणता ज्यादा होती है। ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠమైన ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸುಖத்தை அனுபவம் பண்ணணும். அதே வந்து துவாபரத்தில் அனுபவம் இந்திரியங்களுக்கு பிரஷ்டமாயிடுது, மோசமாகும்போது நம்ம எவ்வளவு அனுபவிக்கிறோமோ அது வந்து க்ஷீணமாயிடுது சொல்றாங்க, பதித்தமாயிடுது. अभी हम आँख है श्रेष्ठ इंद्रिया ना, கண்ணு இருக்கு, आँख से हम एक दूसरे को देखते हैं। அந்த கண் மூலமா நம்ம அனைவரையும் பார்க்கிறோம்। आँख से जब देखते हैं கண் மூலமா எல்லாரையும் பார்க்கிறோம், तो कोई कोई अनुभव करते होंगे, कुमार खास करके ज्यादा अनुभव करते हैं कि आँखों से भी अगर कोई को देखते हैं एंटी सेक्स को तो उनको नाइट फॉल हो जाता है। அந்த கண்கள் மூலமா கூட ஆன்டி செக்ஸ் பண்றா போது என்ன ஆயிடுது, கடித்தமாயிடுது। लेकिन वो कम होता है। लेकिन अगर भ्रष्ट इंद्रियों से संसर्ग हो जाए, संबंध जुट जाए, तो शर्ती क्षीण हो जाएंगे। संबंध தொடர்ந்தால் சக்தி வந்து க்ஷீணமாயிடுது சொல்றாங்க। तो भ्रष्ट इंद्रियां ज्यादा पतित बनाने वाली हैं। भ्रष्ट इंद्रियां வந்து ரொம்ப வந்து பतितமாக்குதுன்னு சொல்றாங்க। இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ரீராமர் வந்து நம்ம சாமின்னு சொல்றாங்க। இப்போ நம்ம ஸ்ரீராமர் வந்து நான் வந்து சந்தைங்கிற ரூபத்துல தான் ஏற்றுக்கிறேன்। ஆனா கதைகள்ல பார்த்தோம்னா ஸ்ரீராமருக்கு வந்து தசரதன் வந்து சந்தையை காமிச்சுக்கிறாங்க। அது முடியாது। ये भाई पूछ रहे हैं श्रीराम को हम सभी बाप मानते हैं, लेकिन कथा में क्या बोलते दशरथ को पिता करके दिखाए, वो कैसा राम का? हाँ, झाड़ के चित्र में जो जड़ों में 10 बैठे हुए हैं, वो यज्ञ के आदि से लेकर के और अंत तक, जब तक राम वाली आत्मा 76 तक प्रत्यक्ष होती है, तब तक के 40 वर्षों में वो 10 रथ प्रत्यक्ष हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? बोलो। वो 10 रथ जो जड़ों पे नीचे बैठे हुए हैं, वो 10 रथ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तब राम की आत्मा ज्ञान में आती है। तो राम को ज्ञान में पालना पोषणा देने वाले, जन्म देने वाले कौन हुए? वही दशरथ हुए। रथ माने शरीर, वो 10 आत्माएं जो हैं वही रथ है। அந்த 10 ஆத்மாக்கள் ஸ்ரீராமர் பாலனை அந்த 10 ரத்த சமானே அந்த 10 வந்து பாலனை ஸ்ரீராமர்। சரி, राम लक्ष्मी 10 ரத்த சமானே शरीरम ஆத்மா வந்து தயார்படுத்துறாங்க। राम वाली आत्मा को बेसिक में पालना देने वाले, जन्म देने वाले, चलाने वाले कोई तो है मुखिया। जो 10 आत्माएं मुखिया हैं, जो सतयुग में जाकर के नारायण बनती हैं, वो दशरथ है। तनिपट्टा आत्मा विषय वो अलग तो बात नहीं करके पूछ रहे, वो दर्शन करके वो अलग नहीं करके पूछ रहे भाई। शास्त्रों में तो त्रेता युग की बातें लिख दी हैं कि त्रेता युग में ऐसा हुआ, त्रेता में थोड़ा ही हुआ। ये तो संगम युग की बातें हैं।
और अभी बाप आया है पति से पावन करने के लिए बाबा। पवित्र होने का भी और भी नीचे नीचे क्यों जाते हैं करके पूछ रही माता जी। जब क्यों करके पूछे। हाँ, जब रिहर्सल होती है ड्रामा की, शूटिंग होती है, हाँ रिहर्सल होगी, शूटिंग होगी, रिकॉर्डिंग होगी, तो वैसी ही रिकॉर्डिंग होगी ना जैसी 63 जन्मों में किया है। तो यहाँ शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। पहले सतयुग की शूटिंग होती है। सतयुग में ज्यादा नीचे गिरते हैं या कम नीचे गिरते हैं? धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, पता नहीं चलता नीचे गिर रहे हैं। त्रेता में थोड़ा और तेजी से नीचे गिर, लेकिन तो भी पता नहीं चलता नीचे गिर रहे हैं। द्वापर युग से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, द्वापर युग की शूटिंग। और फिर कलयुग की शूटिंग में बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं। तो अभी अंत की शूटिंग है, तो हमें लग रहा है कि हम बहुत नीचे गिर रहे हैं, और तो गिरना ही है। लेकिन याद की यात्रा हमारी प्रैक्टिस बढ़ रही है या घट रही है? याद की यात्रा की प्रैक्टिस का क्या प्रोग्रेस है? क्या प्रोग्रेस है? जब याद करते हैं तो हमारी याद की यात्रा पहले के मुकाबले तीखी है या कम है? अगर हम चाहें याद करना तो याद कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है, वो बात दूसरी। अमृत वेले उठना चाहें तो उठ सकते हैं, लेकिन नहीं उठते। तो ये बात अलग है। तो ये प्रैक्टिस जो हमारी बढ़ रही है, जब चारों योगों की शूटिंग पूरी होगी और 3 देवताओं के हिसाब से शूटिंग होती है। ब्रह्मा के रूप में डायरेक्टर था, तब भी शूटिंग हुई। दूसरी मूर्ति आई, तब भी संकल्पों की शूटिंग हो रही है। और तीसरी मूर्ति आएगी तो प्रैक्टिकल में भी होगी, प्रैक्टिकल कर्मों के आधार पर। प्रैक्टिकल कर्मों की शूटिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। तो तीनों प्रकार से शूटिंग जब पूरी हो जाए, तब लास्ट में जो जिसने जितनी याद का अपना भंडारा बना लिया, उतना ऊंच पद पा जाएगा। अभी हम कर्म कूट रहे हैं, 63 जन्मों के कर्म हैं। जैसे पूरी तेल में डालते हैं तो नीचे रखी रहती है, वो कब तक रखी रहेगी? जब तक पकेगी नहीं तब ऊपर नहीं आएगी। ऐसे ही ये भी है, जब तक हमारे 63 जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है, तब तक हमारी अवस्था ऊपर नहीं आएगी। जैसे ही 63 जन्मों का हिसाब किताब खत्म हुआ, हमारी याद की स्टेज एकदम ऊपर आ जाएगी, और उसके लिए निमित्त बनेगी तीसरी मूर्ति। यहाँ भी एडवांस में जब सतो प्रधान स्टेज बनी तो निमित्त कौन सी मूर्ति बनी है? अभी एडवांस में कौन सी मूर्ति निमित्त बनी जब हमारी सतो प्रधान स्टेज बनती है खुशी के? है शंकर। ऐसे ही
तीसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष होगी, और सबको एक साथ नहीं प्रत्यक्ष होगी, नंबरवार प्रत्यक्ष होगी। और जिसको जिसको प्रत्यक्ष होगी, जो जो कनेक्शन में आता जाएगा उसकी अवस्था ऊंची चढ़ती जाएगी। ब्रह्मा के कार्यकाल में भी ऐसे ही हुआ। बाबा नॉर्थ में एक जगह में तो शंकर का मूर्ति का विग्रह है, वो तो इतना अच्छा रंगीन में दिखा रहे हैं और भी बढ़ रहे हैं करके सुन पड़ा। एक शंकर का मूर्ति वो इतना अच्छा रंगीन दिखाई दे रहे हैं, उसमें कलर और भी वो बढ़ रहे हैं करके बोल रहे हैं, बड़ा बनाते जा रहे हैं। वो कैसा बाबा, वो जड़ मूर्ति कैसा बड़ा हो सकेगा? जड़ मूर्ति बड़ा कैसे हो सकेगा? क्यों? जो चैतन्य मूर्ति है वो नहीं बढ़ रही है, वो पीछे हट रही है या बढ़ रही है? जो चैतन्य मूर्ति है वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ रही है, पीछे हट रही है। तो जैसे उसका विस्तार होता जा रहा है, वैसे जड़ मूर्तियों का भी विस्तार होता जा रहा है। अभी इससे पहले कभी नहीं देखा होगा कि शंकर बच्चे के रूप में सोया पड़ा है। अभी लास्ट में आकर के ये चित्र निकला। क्या मतलब हुआ? जब ये चित्र निकला था उसका मतलब क्या हुआ कि जिस समय वो आत्मा ज्ञान में आई बेसिक में, उस समय सोई हुई थी अज्ञान अंधकार में या जागृत अवस्था में थी? अज्ञान अंधकार में सोई हुई थी। तो चित्रकारों ने निकाल दिया। बाहर की दुनिया में भी वही बनता है और अंदर की दुनिया में भी वही बनता है। ये भाई पूछ रहे टीवी से तो देखते हैं, पुरुषार्थ करते उसका प्राप्ति कैसे? वो नहीं आ पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। टीवी में बाबा की मुरली सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, उसका प्राप्ति कैसा होगा? कुछ नहीं, जब मुरली सुनते हैं तो पाप कर्म नहीं बनते। लगाव पूर्वक सुनेंगे तो मुरली में जो बातें सुनेंगे वो याद आती रहेंगी। जैसे माँ बच्चे की तोतली बातें याद करती रहती है तो बच्चा याद आता है। ऐसे ही अगर कोई स्टूडेंट टीवी में बाबा की वाणी को प्यार से सुनता है, लगाव पूर्वक और अटैचमेंट से सुनने के कारण बाद में वो वाणी याद आती रहती है, तो वो याद का असर तो पड़ेगा थोड़ा बहुत आत्मा के ऊपर। टीचर को याद करेंगे तो बुद्धि चलेगी पढ़ाई में। जो पढ़ाई में जितना होशियार होगा उतना ऊंच पद पाएगा। वो बट्टी नहीं करने से भी, बट्टी नहीं करने से भी। कौन? वो आत्मा। अभी जो टीवी में देखते हैं वो धारणा करते सुनते हैं लेकिन वो बट्टी में नहीं जा पाते हैं, जा नहीं पा रहे हैं अवस्था के कारण। बहुत सी ऐसी बांधेली माताएं हैं जिनको निश्चय पैदा हो गया और बाबा को चिट्ठियां लिखती हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चिट्ठियां लगती हैं। बाबा कहते हैं उनको तो बहुत ऊंच पद पा देंगी। तो क्या वो निश्चय बुद्धि नहीं है? बिना बट्टी करने के लिए। वो बट्टी तो सिर्फ एक ऐसी बट्टी के देखने के लिए है, ये कहने के लिए कि भाई हाँ बट्टी की प्रैक्टिकल में हो गई बट्टी। लेकिन बहुत सी बांधेली माताएं ऐसी भी तो है जिनकी रोज ही बट्टी चल रही है। बट्टी में क्या होता है? सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक ज्ञान की ही बातें चलती है ना, और तो कुछ नहीं चलता। भोजन भी अंदर ही मिलता है, रहन सहन वार्तालाप व्यवहार सारा अंदर ही होता है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन
कट हो जाता है। बांधेली माताओं की जिंदगी में भी क्या होता है, बुद्धि में बाबा ही बाबा लगा पड़ा है। तो उनकी जैसे ज्ञान की भट्टी हो गई, याद की भट्टी हो गई। और वो भाई का माता जी चल नहीं पाती, इसलिए तो वो भाई पूछ रहे हैं। हाँ, इससे तो कम उम्र वाली है लेकिन वो चल नहीं पाती। हाँ, मेरे भाई पूछ रहे वो महाभारत और सभी शास्त्र पढ़ते हैं, वो सभी एडवांस में आ सकते हैं क्या करके पूछ रहे। शास्त्र पढ़ने वाले हाँ, वो नहीं एडवांस में आएंगे तो कौन आएंगे? लास्ट में आएंगे। जिनको शास्त्रों का बहुत अहंकार रहता है वो लास्ट में आएंगे। लेकिन वो पास में भी जा सकते हैं, वो पास में भी जा सकते हैं। अब लास्ट में आए तो लास्ट का ही मिलेगा ना। जो लास्ट में आएंगे उनको लास्ट की दुनिया का ही मान मर्तबा पद मिलेगा। नेहरू जी है, महात्मा गांधी जी हैं, विवेकानंद हैं, ये आचार्य रजनीश हैं, आज के बड़े बड़े जितने भी धर्म गुरु हैं, शिरडी वाले साईं बाबा हैं, जिन्होंने भी इस दुनिया में बहुत ऊंचा पद मान मर्तबा लिया है, वो कलयुग के अंत की उन्होंने शूटिंग की होगी या आदि की शूटिंग की होगी? अंत समय की शूटिंग की है तो अंत समय में ही आएगी। ये माता जी एक क्वेश्चन पूछ रहे, वल्ललाल करके एक है, वल्ललाल रामलिंग वल्ललाल करके एक आदमी है। वो तो मुक्ति पाने के लिए एक रूम में जाके बैठ के वो दरवाजा बंद कर देते हैं। बाद में तो कितना वो थोड़ा दिन के बाद वो खोलने से उसका शरीर भी गुम हो गया, वो कैसा करके पूछ रहे। ये आपने सुनाई है या देखा है? उनके भक्तों ने जैसे जैसे बातें उड़ाई दी वैसे वैसे आपने सुन लिया।
श्री माता ध्यान मग्न है। ये भाई पूछ रहे हैं सीता को तो धरणी माता बोलते हैं, वो कैसा करके पूछ रहे हैं। धरणी का विशेष गुण क्या है? धरणी का गुण है सहन करना। सीता ने कम सहन किया या सबसे जास्ती सहन किया? सबसे जास्ती सहन किया। सीता का अर्थ ही होता है शीतल, शीतल है, ठंडी। जो धरणी है उसका ये भी गुण है, जैसे सीता को माता कहा जाता है, ऐसे धरणी भी माता है, सबसे बड़ी माता। जो माता होती है वो पहले तो कन्या थी, कन्या जो होती है वो पतली पतली होती है। जैसे जैसे माता बनती जाती है वैसे वैसे विस्तार को पाती जाती है। पहले भारत माता कन्या थी, कुमारी कन्या के रूप में गायन है, वही भारत माता। जब और धर्म की आत्माएं आ जाती हैं, इस्लाम धर्म के अरबियंस आ जाते हैं, बौद्ध धर्म के चीनी जापानी आ जाते हैं, क्रिश्चियन धर्म के यूरोपीय आ जाते हैं, तो विस्तार को पाती जाती है। इसलिए संस्कृत में उसका नाम है पृथ्वी, पृथिव्याति से पृथ्वी, जो विस्तार को पाती जाती है उसको कहते हैं पृथ्वी। तो चैतन्य पाठधारियों में भी कोई ऐसी माता है कि जब तक कन्या रहती है तब तक कन्या का रूप दिखाई देता है, और जब सारे जगत की माता बनती है तो सब धर्म की आत्माएं उसकी गोद में खेलती है। सारी दुनिया की धुरी दिल्ली है, जिस दिल्ली की गोद में हर धर्म की आत्मा ने राज्य किया है। माता की गोद में छोटा बड़ा मझला सब बच्चे राज्य करते हैं।